बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जनाब हमारा शुरू हो चुका है डे 5, जिसमें हम अपने घर की कर रहे हैं पेंटिंग और डेकोरेशन। ये जनाब शुरू हो चुका है मेरे घर घर का हॉलवे, जिसमें रूम्स तो जो है ऑलमोस्ट मैं फ़िनिश कर चुकी हूँ। अब उसमें हमारे जो है कारपेट वो रह गए हैं जो कि हमने चूज़ कर लिए थे। और एक आध दिन में वो डालने के लिए मतलब वो आ जाएंगे डालने के लिए कारपेट वाले। तो लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं सारा पेंट जो कारपेट डलने से पहले सारा पेंट फिनिश कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने हॉलवे में चूज़ किया था वाइट कलर, क्योंकि मैंने ऊपर आपको दिखाया था जौन जौन से कलर्स मैंने चेंज किए हैं, यानी बच्चों के रूम में कौन सा कलर है और मेरे अपने रूम में कौन सा कलर है। तो उस हिसाब से मैंने चूज़ किया था, क्योंकि जितनी सारी जो रूफ्स है ना वो मैंने वाइट ही की थी। तो इस हिसाब से मैंने चूज़ किया था कि चलें स्टेयर्स में और हॉलवे में जो है ना वो हम वाइट ही रखते हैं। वैसे भी वाइट कलर का ये होता है कि वाइट से काफ़ी खुला खुला महसूस होता है। जो जो भी जगह हो, अगर कमरा हो या हॉलवे हो या कोई भी, तो वाइट कलर में बहुत ब्राइटनेस सी होती है और वो जगह जो है ना काफ़ी खुली दिखाई देती है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया था कि चलें वाइट कलर जो है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे थे जी हॉलवे। हॉलवे जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे अपने बाथरूम का पेपर लगाना। हॉलवे हमारा हो चुका था फिनिश। तो जनाब ये हमारा बाथरूम स्टार्ट हो गया था, जिसमें मैंने थोड़ी सी फिलिंग कर ली थी। अगर कुछ जगहों पर फिलिंग की ज़रूरत थी तो वो सारी फिलिंग की थी। और फिलिंग करने के बाद फिर मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर पेपर भी था और पेंट भी डिफरेंट कलर में था। तो फिर मैंने सोचा था कि चलो बाथरूम को मैं थोड़े से डिफरेंट कलर में करती हूँ और इसमें पेपर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ग्रे शेड मैंने चूज़ किया था। ग्रे मुझे बहुत ही पसंद है और आजकल तो आपको पता है कि फ़ैशन में बहुत इन है, जहाँ भी चले जाओ ग्रे और येलो की कोई ना कोई चीज़ तो आपको ज़रूर मिलती है। तो येलो तो मैंने इसमें नहीं कहीं पे भी टच नहीं किया, क्योंकि येलो में बस कुछ डेकोरेशन पीसेस ही ला के घर में रखूँगी, जो इंशाल्लाह मैं आपको आगे आगे दिखाऊँगी। अभी मैंने कोई स्पेसिफ़िक चूज़ नहीं की है, लेकिन माइंड में है कि इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे मैंने बाथरूम जो डाउनस्टेयर्स मेरा बाथरूम है उसमें मैंने ग्रे कलर को चूज़ किया था, क्योंकि ग्रे कलर ही का मैं पेपर लगाने का सोच रही थी। तो यहाँ पे जनाब हो रहा था ग्रे कलर का पेंट, और साथ में फिर लगा चूज़ कर लिया था हमने पेपर। और पेपर को मैंने उसके हिसाब से काट लिया था जितनी मेरी वॉल थी। मतलब आपको पेपर लगाना कोई इतना हार्ड काम नहीं है जनाब, आप बहुत इजीली कोई सा भी पेपर आप चूज़ करें और उसके लेंथ के हिसाब से कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद आपने पेस्ट बनानी है। पेस्ट भी आपको इजी जो है पाउडर मिल जाता है, बस आपने पानी में मिक्स करके पेस्ट बनाएं और उसको वॉल के ऊपर लगाएं। वॉल पे पहले आप पेस्ट लगा दें और पेपर के ऊपर भी आपने पेस्ट लगानी है, और यूँ इजीली आप उसको दीवार के ऊपर चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा रहे थे जनाब अपना पेपर, जो कि मैंने ग्रे कलर में चूज़ किया था।
यहाँ पे मैं मेजर कर रही थी जनाब, जो विंडो जो हमने बाथरूम में अपना पेपर लगाना है ना, क्योंकि उसके एक साइज़ पे एक साइड की दीवार जो है उसमें मतलब कुछ स्विच लगे हुए थे या कुछ ऐसे, तो उस हिसाब से आपको पेपर काटना पड़ता है। किसी वॉल पे वॉल का साइज़ एक ही होता है, लेकिन अगर बीच में स्विच आ जाए ना तो आपको थोड़ा सा पेपर ज़्यादा काटना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको उसके हिसाब से उसकी दोबारा से कटिंग करनी पड़ती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने पेपर को कर लिया था, उसका मेजर करके और फिर लगाना भी शुरू कर दिया था और कुछ लग चुका था। तो यूँ आपको ये दिखा रहे हैं जी, जो पेपर लगने के बाद उसकी लुक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगा तो मैं आपको दोबारा से इसकी लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस जी, आज का मेरा व्लॉग था यहाँ तक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ मैं आपको दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी मेरा आगे प्लान के मुताबिक जो चीज़ घर की डेकोरेशन में हो रही होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।